नमस्ते भाई। स्वागत है आपका द पीयूष क्लासेस में। साधारण ब्याज टॉपिक चल रहा है। आइए उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल को देखते हैं। एक व्यापारी ने 45,000 का ऋण दो बैंक से लिया। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया तथा दूसरे ऋण के लिए 12% वार्षिक। यदि एक वर्ष का कुल ब्याज 4,440 हो तो 8% की दर पर कितना धन लिया गया। तो देखिए सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि 8% के रेट पे वो कितना धन लिया था, वही चीज़ पूछा जा रहा है सवाल में। तो सवाल को आइए बेसिक और ट्रिक दोनों से देखते हैं। सबसे पहला जो मेथड देखेंगे वो देखेंगे बेसिक से। तो बेसिक के लिए आप क्या कीजिए, मान लीजिए कि 8% पे जो हमने धन लिया वो एक्स लिया, 12% पे जो धन लिया वो हमने क्या लिया, टोटल धन है 45,000। तो 45,000 में जब हम x को माइनस करेंगे तो हमें वो धन प्राप्त होगा जो हम 12% के दर पर लिए हैं। तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो 8% की दर पे कितना मूलधन है, x रुपये मूलधन है। रेट क्या है, 8% है। समय एक साल के लिए क्या कर रहा है, एक वर्ष का। तो एक साल के लिए इसको ये मेरा इसका मूलधन निकलेगा x रुपये का। और फिर हमें दूसरा मूलधन निकालना है 45,000 माइनस एक्स का। 45,000 माइनस एक्स का मूलधन जो निकालेंगे हम साधारण ब्याज, वो 12% की दर पे निकालेंगे एक साल के लिए बटा 100। तो हमें टोटल जो ब्याज प्राप्त होगा वो 4,440 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। 4 से जब इसको काटिएगा तो 4 दूना 8 बार में, और इसको काटिएगा तो 25 बार में। 4 तिया 12 बार में और 4 से 25 बार में। अब आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व करके इसे लिख लीजिए 2x बटा 25, फिर प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 45 को जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 135 प्राप्त होगा। 135, इस पे 3 जीरो है तो उसे इस पे डाल दीजिए, माइनस 3x अब बटा 25 हो गया। और टोटल ब्याज मेरा है 4,440 रुपये। अब क्या कीजिए, 45 को एलसीएम 25 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो हमें 25 ही प्राप्त होगा। तो ऊपर 2x है और प्लस 135, 3 जीरो उस पर, माइनस 3x बराबर 4,440 रुपये। अब आप क्या कीजिए, इस जगह पे इस 25 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब जानते हैं किया जाता है तो बेस में जो चीज़ है एक तरफ बराबर के, वो बराबर के दूसरे तरफ ऊपर चला जाता है और उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2x में जब माइनस 3x घटाइएगा तो हमें माइनस 1x प्राप्त होगा, प्लस 135, 3 जीरो, और ये किससे होगा, 4,440 से 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, देखिए कि माइनस एक्स है ये, तो माइनस एक्स को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास क्या रह गया, 1,35,000 माइनस 1,11,000। जब 4,440 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1,11,000 आपको प्राप्त होगा। अब माइनस 1x इधर है, जब इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये 1x हो जाएगा। जब आप 1,35,000 में 1,11,000 को माइनस कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा 24,000 रुपये। और हमें सवाल में यही पूछा गया था कि 8% के रेट पर कितना धन ऋण लिया गया था, वही पूछा गया था। तो x का मान हमें प्राप्त चल चुका है पता। अब हमें अगर पूछ ले सवाल में कि 12% पे कितना धन लिया गया था, तो आप क्या कीजिएगा, 45,000 से 45,000 में आप 24,000 को क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, तो 21,000 हमें प्राप्त हो जाएगा। यही मेरा
आंसर होता तब जब 12% के रेट पर लिया गया धन पूछा जाता तो। आइए इसी सवाल को एक और मेथड से देखते हैं जिसका यूज आप अपने एग्ज़ाम में कर सकते हैं। क्या किया दिया गया है यहाँ पर 4,440 रुपये हमें औसत ब्याज, मतलब टोटल दोनों ऋण से जितना भी दोनों से धन लिए हैं दो बैंकों से हम, उससे हमें टोटल कितना ब्याज देना पड़ रहा है 4,440 रुपये। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले औसत दर प्राप्त कर लेंगे, औसत दर हम ज्ञात कर लेंगे। तो औसत दर के ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, टोटल ब्याज कितना मिला है हमको 4,440। तो 4,440 ब्याज, आप जानते हैं रेट निकालने का सूत्र होता है ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन। तो 45,000 मूलधन है और गुना समय। तो एक साल के लिए ऋण लिया गया है, समय से डिवाइड करेंगे इसको, 3 जीरो से 3 जीरो ऊपर कट जाएगा, बच गया 45। इसको 3 से काटिए तो ये 15 बार में, और ये कितने बार में कटेगा, तो ये कटेगा 1 और 4 8, तो 148 बार में ये कट गया। तो 148 बटा 15% हमें औसत दर प्राप्त हो गया। अब आप क्या कीजिए, मिक्सचर और एलिगेशन वाला अगर मेथड आप जान रहे होंगे तो उसके लिए आपको ये बहुत आसान पड़ जाएगा। पहला ऋण जो लिए थे कितने परसेंट पे, 8% के दर पे लिए थे। दूसरा ऋण जो लिए थे वो 12% के दर से लिए थे। और मेन जो हमें औसत दर जो निकला वो 148 बटा 15 निकला। अब आप क्या कीजिए, ये जो बटे में है 15, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबको आप जानते हैं कि सबको मल्टीप्लाई हमको 15 से करना पड़ेगा, जिससे कि इस सवाल पे किसी प्रकार का असर ना पड़े। तो देखिए 15 से 15 कट गया, 12 पंचे 60, 12 6 18, 180, और 8 पंचे 8 120, 15 ठीक 120 से। अब ये एलिगेशन मिश्रण वाला मेथड इसमें लगा देंगे तो इससे हमें धन की प्राप्ति हो जाएगी। 180 में 148 को जब माइनस करेंगे तो हमें 32 प्राप्त होगा, और 148 में 120 को जब माइनस करेंगे तो हमें 28 प्राप्त होगा। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4 अठे 32 और 7 चौके 28। तो हमें क्या है ना, 8 और 7, हमने टोटल धन कितना लिया 15। तो हमें 15 बराबर, तो 15 बराबर ये टोटल धन हो गया, और 2 भाग में 8 अनुपात 7 के अनुपात में प्राप्त हुआ हमें। तो 15 बराबर सवाल में कितना दिया, टोटल धन बराबर 45,000। तो 8 बराबर निकालना है, क्यों, क्योंकि 8% के सीध में जो हमें धन प्राप्त हो वही धन हमें निकालना है, और सवाल में यही पूछा गया है। तो 15 बराबर 45,000, तो 1 बराबर 3,000, तो 8,000 बराबर 8% के दर पे जो लिया गया है, तो 8 बराबर 8 दिया 24,000, यही मेरा इसका आंसर होगा। और 7 दिया 21,000, अगर तब जब 12% के रेट पे पूछता तब। आइए इस सवाल को तीसरा मेथड से देखते हैं जिसे आप अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। तीसरा मेथड के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, दो जो परसेंटेज जिस परसेंट पे वो ब्याज लिया है उसे आप लिख लीजिए। पहला ब्याज लिया है जो 8% पे, दूसरा ब्याज लिया है 12% के रेट पर। तो इसमें 8%, और इसमें कॉमन क्या है 8% और प्लस 4% की दर पे। तो टोटल धन कितना है 45,000। 45,000 का 8% के दर से एक साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो एक साल में हमें ब्याज कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 जीरो 8 पंचे 40, 4 8 चौक 32, 4 36, मतलब 3,600 ब्याज हमें 8% के दर से प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमें टोटल ब्याज कितना प्राप्त हुआ है दोनों से, 4,440 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 4,440 रुपये में 3,600 को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 840 रुपये। तो 8% पे हमें जो प्राप्त हुआ 3,600,
और जो एक्स्ट्रा जो 4% है वही 4% बराबर 840 है। तो 4% बराबर 840, तो 100% बराबर, तो 840 बटे 4 गुना 100, 4 दूना 8, 4 1 0, मतलब 21,000 रुपये हमने 12% के दर पर लिया था ऋण। तो हमें सवाल में 8% पूछा गया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो टोटल धन हमने ऋण लिया है 45,000 रुपये को, उसमें हम 21,000 को घटा देंगे। जब इसको घटाएंगे तो हमें 24,000 रुपये आंसर प्राप्त हो जाएगा। यही मेरा इसका आंसर होगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।